राम राम दोस्तों, मैं आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर हूँ नई नई चुगलियाँ लेकर। देखिए, अब हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए चुगलियाँ लेकर आते हैं और दूसरों के घरों में ताक झांक करके आपके लिए मसाला भी लाते हैं। लेकिन आप तो हमारे शो पर प्यार ही नहीं लुटा रहे हैं। बताओ, हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? इसलिए कह रहे हैं कि अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने रिश्तेदारों को भी भेज दो। वैसे रिश्तेदारों और खून के रिश्ते किसी के सगे नहीं होते और ये बात अनुपमा और वनराज को देखकर साबित हो गई है। कहते हैं कि बुरा वक्त आता है तो कुत्ता भी नहीं पूछता। वही हाल आज अनुपमा और वनराज का होने वाला है, जहां अपनी जान बचाने के लिए सगी औलाद ने भी धोखा दे दिया है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी अभीर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली है और इससे दोनों माँ बेटे के रिश्ते में दूरी आ जाएगी। मतलब मंजरी का तो ये मानना है कि अपने बेटे को खुश करने के लिए दूसरी माँ को बेटे से अलग कर दो। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान कॉलेज छोड़ने वाला है और ये फैसला उसने सभी के लिए लिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अनुपमा में वनराज की औलाद निकम्मी निकल गई और ये हम नहीं बल्कि खुद वनराज का कहना है। खैर, वनराज का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ परिवार को साथ की ज़रूरत होती है ना, वहाँ आप परिवार के साथ ना हो तो ऐसा ही होता है। अरे पारितोष और पाखी ने अपने ही भाई समर के लिए गवाही देने से मना कर दिया है, क्योंकि दोनों किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते। अब वनराज को बुरा लगना तो लाजमी है। होता यह है कि राठौर अनुपमा और वनराज को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा और वनराज राठौर को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राठौर कहता है कि तुम जैसे गरीबों को 2 पैसे में खरीद सकता हूं, लेकिन अनुपमा कहती है कि हम इतने भी सस्ते नहीं हैं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो, खरीद कर देख लो। वनराज कहता है कि हम घर आए मेहमान का स्वागत अच्छे से करते हैं, लेकिन तू तो मेहमान कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए अपने पंटरों को लेकर यहाँ से निकल ले। लेकिन राठौर पर इस चीज़ का कोई असर नहीं है। वो अनुपमा और वनराज के ज़मीर को खरीदने की बात कहेगा और कहेगा कि एक ज़मीन के टुकड़े को खरीदने के लिए मैं साम दाम दंड भेद सब एक कर देता हूँ। यहाँ तो बात मेरे बेटे की है, तुम लोगों को ये सब भारी पड़ने वाला है। अब इसी बीच परिवार एकजुट होकर राठौर और उसके लोगों पर हावी हो जाता है और सभी को घर की दहलीज से बाहर फेंक देता है। अब अनुपमा के बाद पाखी भी अनुज पर अपना गुस्सा निकालती है। उसे लगता है कि जो कुछ हुआ है वो अनुज की वजह से हुआ है। होता ये है कि एक पार्सल आता है जिसमें समर ने मरने से पहले एक फोटो भिजवाया था। पार्सल में तीनों भाई बहनों की तस्वीर होती है, जिसमें पाखी, पारितोष और समर हैं। अब फोटो देखकर पाखी इमोशनल हो जाती है, लेकिन रोमिल पाखी को संभालता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा समर की कमी पूरी करने की। तभी अनुज भी आ जाता है तो पाखी भड़क जाती है। वो कहती है कि मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पुलिस को आरोपी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला है। वहीं काव्या मुसीबत में फंस चुकी है, जो कि अस्पताल से लौट रही है। अब ऑटो चला रहा शख्स काव्या को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे धमकाता है कि वो सोनू का केस वापस ले ले, नहीं तो एक और बच्चे की मौत हो जाएगी। इसके बाद वो काव्या को बीच सड़क पर फेंक कर चला जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब धमकी की वजह से पाखी और अधिक और पारितोष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। वो समर के केस में गवाही नहीं देंगे। अब ये सुनकर वनराज भड़क जाएगा और अपनी ही औलाद को कोसेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी ने ऐसा कर दिया है कि ना तो अक्षरा की खुशी दिख रही है और ना ही अभिमन्यु की। मतलब एक बार को कुंभकर्ण को हिलाया जा सकता है, लेकिन मंजरी को उसके फैसले से हटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मंजरी अब साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगी और अक्षरा को झुकाकर ही दम लेगी। होता यह है कि मनीष अक्षरा के लिए मंदिर में पूजा रखवाता है और बिरला परिवार को भी न्योता देता है। अभिमन्यु मनीष को यकीन दिलाता है कि सब लोग भाई मंदिर में समय से पहुंच जाएंगे। अब मंदिर में अक्षरा अपना फैसला सुना देती है कि वो अभिमन्यु से शादी करने के लिए तैयार है, वो भी 2 बच्चों के साथ। अभिमन्यु को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है और दोनों बच्चों को अपनाने के लिए वो भी तैयार है। लेकिन अब मंजरी ने बवाल कर दिया है। वो दोनों के फैसले पर एतराज़ दिखाती है और कहती है कि तूने वादा किया था कि रिश्ते को 100% देगी, लेकिन अब अभिनव के बच्चे के साथ तू कैसे अभिमन्यु को अपना पाएगी। लेकिन अक्षरा का कहना है कि शादी का फैसला दोनों का है और दोनों तैयार हैं। अब मंजी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती है और सारी पुरानी बातों को उखाड़ लाती है। वो कहती है कि पहले से ही तुम्हारा रिश्ता बहुत नाजुक रहा है और गलतफहमियों का शिकार रहा है।
प्यार भी तुम दोनों को 2 मिनट में हो गया, लेकिन शादी तो आरोही से हो रही थी। फिर दोनों ने शादी की जिद की, परिवार वालों के खिलाफ जाकर हम लोग फिर भी मान गए, लेकिन फिर हुआ क्या, तुम दोनों की शादी तो टूट गई। इस बार तो तुम्हारा रिश्ता पहले से और नाजुक दौर पर है। अब मंजरी की बातों को सुनकर अक्षरा अकेले ही पूजा में बैठ जाती है और फैसला करती है कि वो जैसे पहले अकेले चली थी अब दोबारा वैसे चलेगी। हालांकि अभिमन्यु उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पहली बार अभिमन्यु अक्षरा के लिए मंजरी के खिलाफ जाएगा और सवाल करेगा कि मेरी खुशी से ज़्यादा तुम्हारी जिद कब से हो गई। लेकिन मंजरी का कहना है कि अक्षरा बच्चे के लिए तुझे छोड़ सकती है, परिवार को छोड़ सकती है, लेकिन बच्चे को नहीं। अब दोनों की बातों को अभीर सुन लेता है और अब उसे लगने लगा है कि अक्षरा शादी नहीं करना चाहती है, वो भी बच्चे के लिए। वो अब अक्षरा और होने वाले बच्चे से नाराज हो जाएगा और इसी बात का फायदा उठाने वाली है मंजरी। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में ईशान तो खुशी से बौखला रहा है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। पगला तो इसलिए गया है क्योंकि सभी की खुशी का ध्यान रख रहा है और सभी के लिए खुद जाकर हॉस्टल का कमरा तैयार करा रहा है। ऑफिस का चपरासी शुक्ला भी हैरान है कि आखिर ईशान को हुआ क्या है। अब सभी का कमरा भी तैयार है और ईशान खुद सभी को सरप्राइज देता है। सभी तो अपना कमरा देखकर खुशी से झूम उठती है और खुशी के मारे ईशान की बाहों में जा गिरती है। हालांकि ये बिल्कुल फिल्मी रोमांच जैसा होता है। अब सभी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमरा तो मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ ईशान और शांतनु ईशान को खुश देखकर खुश हैं और अब उसकी शादी की बात करते हैं। शांतनु उसके पास रीवा के बारे में बताता है, लेकिन हंगामा यहीं खत्म नहीं होता। यशवंत घर पर भड़कने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि उसे पता चल गया है कि भाई सभी को कमरा मिल गया है। वो ईशान से सवाल करता है, लेकिन ईशान हर सवाल का जवाब देता है। अब ईशान सवालों से परेशान होकर कॉलेज छोड़ने का फैसला लेगा, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में ईशान और सभी एक ही कमरे में बंद हो जाएंगे, वो भी पूरी रात के लिए। अब देखना होगा कि उस बंद कमरे में दोनों के बीच क्या होता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से अभी जाकर वो भी कर लीजिएगा और हमारे व्यूज़ भी बढ़ाइएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।